एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 19 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 19 है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन को कौन सा यज्ञ करने की इच्छा थी? उत्तर है, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन को राजसूय यज्ञ करने की इच्छा थी। प्रश्न संख्या 2 है, महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे? उत्तर है, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे। प्रश्न संख्या 3 है, दुर्योधन ने मुनिवर से किसके घर जाकर सत्कार स्वीकार करने की बात कही थी? उत्तर है, दुर्योधन ने मुनिवर से पांडवों के घर जाकर सत्कार स्वीकार करने की बात कही थी। प्रश्न संख्या 4 है, कौन दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे? उत्तर है, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति क्यों दे दी? उत्तर है, दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने वन जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न संख्या 2 है, धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल के बारे में किस प्रकार पता चला और उन्हें यह जानकर कैसा लगा था? उत्तर है, पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। प्रश्न संख्या 3 है, कर्ण ने दुर्योधन को वन में जाकर पांडवों को देखने का कौन सा उपाय बताया? उत्तर है, कर्ण ने दुर्योधन को बताया कि दैत्य वन में कुछ बस्तियां हैं जो उनके अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, गंधर्वों और कौरवों के बीच घोर संग्राम छिड़ने का क्या कारण था? उत्तर है, गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।